मृत्यु का दूत, यह किसके विषय में है? मेरा नाम पास्टर टॉमस है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जुड़ने के लिए। मैं आपको सच्ची कहानी सुनाता हूँ। हजारों वर्ष पहले इजरायली लोगों के देश में एक अकाल पड़ा हुआ था और इसी कारण उनमें से हजारों लोग मिस्र में चले गए भोजन के लिए। परंतु समस्या यह थी कि वह वहां पर 600 साल तक टिके रहे और कोई 200 साल के बाद जो मिस्र का राजा था फिरौन, उसने उन्हें दास्तव में डाल दिया ताकि उनसे फ्री में काम करवा सके और वह 400 वर्षों तक गुलामी में थे। अब यह परमेश्वर के चुने हुए लोग थे और परमेश्वर ने अपने नबी मूसा को बुलाया कि वह उन्हें मिस्र से छुड़ाकर इज़राइल में वापस लेकर जा सके। वह राजा के पास गया, लेकिन राजा ने उसे मना कर दिया। वो कहता, मैं लोगों को कभी भी जाने ना दूंगा। और परमेश्वर ने 10 महामारियों को भेजा जो बहुत भयंकर थी। एक रात मक्खियां ही मक्खियां हो गई और एक रात पूरा जो नील नदी का पानी था वह लहू जैसा बन गया। लोग पानी पी नहीं पा रहे थे। चमड़ी की समस्याएं बहुत भयंकर था। और अंत में राजा जो था वह बार बार यही कहता रहा, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं मृत्यु का दूत भेजने वाला हूं और वह स्वर्गदूत जो होगा वह सभी पहलौठों को मारने वाला है। परंतु यदि उनके पास एक मेमना हो जो निष्कलंक हो, एक ऐसा मेमना जिसमें कोई भी दाग और झुर्री ना हो, और वह उसका वध करके उसका लहू अपने दीवार पर लगा दें, और जब मृत्यु का दूत आएगा तो वह प्रत्येक घर से आगे निकल जाएगा जिस पर लहू लगा होगा। और उस रात मृत्यु का दूत आया और उस रात बहुत सा चिल्लाने की आवाज़ें आई, लोग रो रहे थे और जहाँ तक कि राजे का अपना पहलौठा भी मारा गया। और अगली सुबह उसने मूसा को कहा, हे मूसा, तू अपने लोगों को ले और चला जा, मेमने के लहू ने तुझे बचा लिया है। यह एक महान कहानी है, एक महान तस्वीर है जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए किया है। आप देखें, आप जब किसी जानवर का लहू लगाते हैं तो उससे आपका हृदय साफ नहीं होता है। और इसीलिए परमेश्वर, जिसका नाम यीशु है, वह इस संसार में कुंवारी औरत के द्वारा आया और वह पाप रहित जिया। उसमें कोई दोष नहीं था, उसमें कोई झुर्री नहीं थी, परंतु अपने जीवन के अंत में वह क्रूस पर मर गया। क्यों? उसने तो कभी कोई पाप नहीं किया था, उसने तो कभी कोई गलत काम नहीं किया था, उसने तो चमत्कार किए थे। वह मेरे और आपके लिए मर गया क्योंकि पाप की एक ही कीमत है और वह है लहू के द्वारा मृत्यु। और यीशु वह मानवीय बलिदान बन गया आपके और मेरे पापों की कीमत देने के लिए। वह क्रूस के ऊपर मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वह अभी भी जीवित है और वह आकर आपके हृदय के भीतर रहना चाहता है। और जब वह आएगा वह आपके पापों को आपके जीवन से लेकर यीशु की क्रूस पर रख देगा। उसने आपके दोष को उठा लिया, उसने आपके न्याय को उठा लिया। आपको नरक जाने की आवश्यकता नहीं है, वह आपके लिए नरक भोग चुका है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आपके धर्म की परवाह किए बिना, आपकी जाति की परवाह किए बिना, आपके रंग की परवाह किए बिना, आप परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। वह आपको क्षमा करना चाहता है, वह आपके साथ एक संबंध बनाना चाहता है और अनंत जीवन की पुस्तक में वह आपका नाम लिखना चाहता है ताकि जब आपकी मृत्यु हो आप स्वर्ग जा सकें। आज मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपके पास शांति है? क्या आपके पास आनंद है? क्या आपको यकीन है कि आपके पाप क्षमा हो गए हैं? क्या आपको यकीन है कि आप स्वर्ग जा रहे हैं? मैं आपको यह कहना चाहता हूँ, आप स्वयं को नहीं बचा सकते। आपका धर्म आपको नहीं बचा सकता, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, चाहे आप मुस्लिम हैं, कोई भी हैं। आपका धर्म आपको नहीं बचा सकता क्योंकि आपका धर्म कहता है कि अच्छे काम करो। परंतु सुने, पाप की कीमत मृत्यु है और यह एक ऐसा उपहार है जो प्रभु आपको देना चाहता है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर आपके द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है।
शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं, परंतु प्रभु बात कर रहा है। आपको केवल यह करना है कि मैं विश्वास करता हूँ, मैं समझता नहीं हूँ परंतु विश्वास करता हूँ कि यीशु मेरे लिए क्रूस पर मर गए और मुर्दों में से जी उठे, और मैं अपना विश्वास इन दूसरी बातों से हटाना चाहता हूँ और यीशु की ओर मुड़ना चाहता हूँ और अपना जीवन उसके हाथों में देना चाहता हूँ। आपके साथ कुछ होगा और मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। आपका जीवन पूर्ण रीति से बदल जाएगा, पहले जैसे नहीं रह जाएंगे। आपके भीतर शांति और आनंद आ जाएगा। इसी क्षण आप विश्वास के द्वारा प्रार्थना कर सकते हैं और यीशु को अपना जीवन दें। मैं आपकी अगुवाई प्रार्थना में करता हूँ। प्रार्थना आपको नहीं बचाती, मसीह बचाता है। आप उसे इसी वक्त बुला सकते हैं। कहें, प्रभु यीशु, मैं सब नहीं समझता हूँ परंतु आप मुझसे बात कर रहे हैं, और प्रभु इसी क्षण मैं अपने पापों से मुड़ता हूँ, मैं दूसरी बातों से मुड़ता हूँ और अपना जीवन आपके हाथों में देता हूँ। मैं अपना जीवन आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। आप मेरे प्रभु बन जाएं, आकर मेरा नियंत्रण ले लें, मुझे क्षमा करें, सदा के लिए बदल दें, यीशु के नाम से, आमीन। यदि आपने यह प्रार्थना की है, आप मुझे लिखें। इन 2 शब्दों को आप लिखें, मैंने समर्पण किया है, और हम आपको वापस लिखेंगे और आपको कुछ सामग्री भेजेंगे। और क्या आप यह 2 शब्द भी लिख सकते हैं, मुझे शामिल करें। प्रति सप्ताह मैं एक नया संदेश भेजता हूं, आप इसे बहुत पसंद करेंगे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यह फ्री में है, आप इसे कभी भी कैंसिल कर सकते हैं, परंतु आपको यह बहुत अच्छा लगेगा। मेरा एड्रेस है TWAMINISTRY23@gmail.com, TWAMinistry@gmail.com। तो हमें लिख सकते हैं कमेंट में या संदेश में कि मैंने प्रार्थना की है, और आप यह भी लिखें, मुझे शामिल करें। आप कृपया इसे अपने मित्रों के साथ बांटें, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से, मेरा नाम है पास्टर टॉमस, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु आपसे प्रेम करता है।